देखो सवाल कितना इजी है, हद से ज़्यादा इजी है ये सवाल। कैसे कर रहा है? जो रिलेशन है वो इंटीजर में है। रिलेशन कहाँ है? इंटीजर, कार्टेशियन प्रोडक्ट इंटीजर, ये दिया हुआ है। ये रिलेशन है तो इसका डोमेन और रेंज बताना है। अब ध्यान से सुनना, जेड एक इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। इंटीजर मतलब समझते हो कि नहीं? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक फ्रैक्शन नहीं लिखना है। इंटीजर -2, -3, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये सब ना है समझ में? ये इंटीजर है। तो पॉइंट में भी नहीं लिखना है। अब बात को समझो, ए बी कह रहा है अगर इंटीजर है, ए बी क्या है? तो a माइनस बी एंड इंटीजर, a माइनस बी क्या है? एक इंटीजर है। तो मतलब ये हो गया कि इंटीजर माइनस इंटीजर, इंटीजर आ रहा है। क्या आ रहा है? इंटीजर आ रहा है। तो जो हम यहाँ पर रख रहे हैं वो भी इंटीजर है, जो आ रहा है वो भी इंटीजर है। अरे नहीं समझे? नहीं समझे? जो हम रखते हैं वो भी इंटीजर है, जो आ रहा है वो भी इंटीजर है। तो मतलब आने वाला इंटीजर, रखने वाला इंटीजर, पुट करने वाला इंटीजर। तो मतलब जो रखा जाता है, पुट करा जाता है, तो क्या रहता है? डोमेन। क्या रहता है? डोमेन। और जो आंसर आता है वो क्या रहता है? रेंज। हम इंटीजर रख रहे हैं, आंसर ये क्या आ रहा है? इंटीजर ही आ रहा है। इसका मतलब हम डोमेन में इंटीजर रख रहे हैं, तो डोमेन क्या हुआ? इंटीजर। आ क्या रहा है? आंसर इंटीजर। तो रेंज क्या हुआ? इंटीजर। तो डोमेन भी इंटीजर हो गया और रेंज भी क्या हो गया? इंटीजर। नहीं आया? बस ऐसे थ्योरी ही लिखनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। आया समझ में कि नहीं आया? मतलब इंटीजर, जेड को इंटीजर से लिखते हैं, इसलिए डोमेन कितना हो जाएगा इसका? डोमेन कितना हो जाएगा? इंटीजर। और रेंज भी कितना हो जाएगा? देखो इसका आंसर देखो, इंटीजर। नहीं आया? अरे आ गया ना तुम लोगों को? तो ऐसा हो जाएगा। एक बार बताऊंगा, आ जाना चाहिए। रिलेशन कहां से आया? रिलेशन कहां से आया? कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कहां से आया? अब रिलेशन से आएगा फंक्शन। रिलेशन से आएगा फंक्शन। जब किसी एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो, कितना इमेज हो? एक, ऐसा रिलेशन कहलाएगा फंक्शन। क्या कहलाएगा? स्टोरी नहीं आया समझ में? वेरी गुड, मैं बताता हूं, टेंशन नहीं लेने का। जैसे मैंने रोस्टरवा लिख दिया, 1 2 1 3, समझ गए? 2 5 6 7, कुछ भी ऐसे बत्ती दे दिया मैंने अपने मन से। नहीं आया समझ में कुछ भी? R2। अब सुनना तो है नहीं? हाँ, देख लो इधर कैसे कैसे लोग उत्पन्न हो रहे हैं। देखो 2 3, यहाँ पे 5 6, यहाँ पर 7 9, कुछ भी ऐसे लिख दो। अब देखो 2 का कैसे, किसका साथ कनेक्शन है? 3 का अलग है। 5 का किसके साथ है? 6 के अलग है। 7 का किसके साथ है? अलग है। मतलब हर एलिमेंट का अलग अलग है। आया कि नहीं आया? आ गया। यहाँ भी देखो, 1 का 2 है, 1 का ये है। समझ गए? एक चीज की एक ही इमेज होनी चाहिए। नहीं समझे? एक चीज की एक ही इमेज होनी चाहिए। आया कि नहीं आया? आया। केवल एक इमेज। आ गया? आ गया बाबा? देखो 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 की कितनी इमेज हो रही है? 2। 1 की कितनी इमेज हो रही है? 2।
एक ही चीज रखने पर दो चीज कैसे आ सकती है? इम्पॉसिबल। दो चीज रखने पर एक चीज आ सकती है, लेकिन एक चीज रखने पर दो चीज नहीं आ सकती। क्या बोला? हवा ही नहीं लगा। नहीं लगा ना? बात को समझो, समझना। ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन हमने कोई भी फंक्शन से लिखा एफ एक्स स्क्वायर लिखा। क्या लिखा? अगर तुम -1 रखते हो तब भी 1 आ रहा है, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1। 1 रखते हो तब भी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो दो अलग अलग चीज रखा और एक ही इमेज आ रही है। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? आ गया। लेकिन एक ही चीज की दो इमेज नहीं हो सकती। एक सिंगल चीज की एक सिंगल चीज की दो इमेज नहीं हो सकती। आया समझ में कि नहीं? एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा। आया समझ में? जैसे ये 1 है तो 1 का केवल इमेज 1 है, -1 है तो 1 का इमेज 1 है। तो एक एलिमेंट का एक ही इमेज है। नहीं आया? आ गया? तो ये फंक्शंस है। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं समझे क्या मैं बोला? नहीं समझे? नहीं समझे क्या? ये फंक्शंस है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। अब बात समझो। चले? अरे मुँह मार दूंगा अभी। देखो, फंक्शंस के लिए एफ ए बी कर देते हैं। फंक्शंस को एफ लिखते हैं ए टू बी, ऐसे लिखते हैं F: A to B, ऐसे फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। बात को समझो। जैसे देखो, हमने लिख दिया A B C, यहाँ लिख दिया 1 2 3। ध्यान से समझना, यहाँ दो अलग अलग चीज़ों की एक चीज़ हो सकती है। B की इमेज एक हुई, A की इमेज 1 हुई, इसका एक ही इमेज है, इसका भी एक ही इमेज है। ये फंक्शंस है। नहीं आया? लेकिन ऐसे दे दे A B C, और यहाँ पे दे दे, यही दे देते हैं 1 2 3। ठीक है? अब A की दो इमेज नहीं हो सकती। एक एलिमेंट की दो इमेज, अरे नहीं समझे? हम यहाँ कोई एक ही वैल्यू रखे, 2 लिखेंगे, यहाँ मैं 2 रखूँ तो आंसर 2 थोड़ी ना आएगा। जैसे मैं यहाँ 3 लिखूँ तो कोई 2 आंसर निकल के थोड़ी ना आएगा। 3 का तो 9 ही आएगा ना। अरे नहीं समझे क्या? मतलब मैं अगर ए रखूँगा तो ए का आंसर कोई एक से ही कनेक्ट होगा। नहीं आया? आया कि नहीं? दो चीज़ों का एक आंसर आ सकता है, दो चीज़ों की एक इमेज हो सकती है। नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया? नहीं आया? आ गया ना? पक्का आ गया? तो ये फंक्शंस नहीं है, ये फंक्शंस है। आया कि नहीं आया? फंक्शंस एक ऐसा रिलेशन है, हिंदी में सुनो। कॉफी वॉफी बंद कर रहे हो? ये तो मुँह में इनके मार दो कौन। फंक्शन से क्या है? एक रिलेशन जिसमें एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा। क्या होगा? एक एलिमेंट का एक ही इमेज। अच्छा, हम हिंदी से पढ़ते तो कितना इजी हो जाता। हाँ नहीं समझे? तो आ गया ना समझ में? बुक में देखो डेफिनेशन लिखी, उसको रीड करो। देखो, फंक्शन से जहाँ लिखा होगा उसके नीचे उसकी डेफिनेशन लिखी है। देखो, ये है डेफिनेशन नंबर 5। अ रिलेशन F फॉर्म अ सेट A to B। क्या? A to B मतलब फंक्शन से एक रिलेशन है A to B में। कैसा है? इस सेट टू बी फंक्शंस इफ, मतलब रिलेशन फंक्शंस तब कहलाएगा जब एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज। समझ गए कि नहीं? इन सेट बी। आया कि नहीं समझ में?
जो ए का एलिमेंट होगा उसका बी में जो इमेज मिलेगा वो केवल एक ही होना चाहिए। आया कि नहीं आया? आया? नहीं आया? आ गया ने? जितने भी एलिमेंट है उसके एक ही इमेज होने चाहिए। अरे एक ही नहीं, मतलब एक ही नहीं कर रहा हूँ, मतलब अलग अलग एक ही, ओनली वन इमेज होना चाहिए। नहीं समझ पाए? केवल एक इमेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही एलिमेंट के दो इमेज हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। तो बुक में जो डेफिनेशन देखी वही है। क्या लिखोगे? इट इज ए, क्या है? रिलेशन। फंक्शन क्या है? इट इज ए रिलेशन। समझ गए कि नहीं? आगे चलो, बुक से लिख लोगे ना?